आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट के बारे में और जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है फाइल, फाइल टाइप, फाइल एक्सेस मैकेनिज्म्स एंड फाइल एलोकेशन मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं फाइल से। अब फाइल एक्चुअली में होती क्या है? फाइल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी एक चीज़ के बारे में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे एक जगह पे रख देते हैं या एक जगह पे स्टोर कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी वो कोई भी हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क हो सकते हैं, मैग्नेटिक टेप्स हो सकती हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, कुछ भी। जब हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हार्ड डिस्क में एक जगह पे स्टोर करके रखें तो उसे हम एक फ़ाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सॉन्ग की फ़ाइल है जिसे हम MP3 के नाम से जानते हैं, तो उस MP3 फाइल में क्या होगा? डेटा जो कि एक सॉन्ग से रिलेटेड होगा। तो अब इस जब पूरी इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा एक जगह पे रखते हैं, जैसे हम .mp3 की तरह जानते हैं जो कि एक फ़ाइल का टाइप होता है, तो उसे हम एक फ़ाइल बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं फाइल टाइप। तो फाइल टाइप, जैसे मैंने अभी फाइल में आपको बताया कि हम जब कलेक्ट करते हैं डेटा को एक जगह पर स्टोर करते हैं तो उसे हमें एक टाइप देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अभी MP3 की बात करी, तो उस टाइप को हम फाइल टाइप बोलते हैं। हर एक फाइल जो भी हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसकी एक अपनी टाइप होती है। जैसे अगर कोई म्यूज़िक फाइल होगी तो .mp3 होगी या फिर .aac होगी। अगर वीडियो फाइल है .mp4 होगी या .avi होगी या .mkv होगी। अगर C++ की फाइल है तो .cpp होगी। उसी तरह से अगर C प्रोग्रामिंग की फाइल है कोई तो .c में होगी, वो पाइथन की है तो .py में होगी। तो कोई भी फाइल जो भी हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसकी कोई ना कोई फाइल टाइप होती है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाए कि कौन सी फाइल का क्या काम है और उसे किस सॉफ्टवेयर से असेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है फाइल असेस मैकेनिज्म्स। अब फाइल्स हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर तो करते हैं, पर उन्हें असेस करने की भी अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। उनमें से कुछ मैकेनिज्म्स हैं सिक्वेंशियल असेस, डायरेक्ट या फिर रैंडम असेस और इंडेक्स सिक्वेंशियल असेस। अब ये है क्या? सिक्वेंशियल असेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैसेट्स। तो आपने पुराने टाइम में देखा होगा, हम कैसेट्स यूज़ किया करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब हम फर्स्ट सॉन्ग को प्ले करते थे तो हम डायरेक्टली थर्ड सॉन्ग पे नहीं जा सकते। फर्स्ट के बाद हमें फास्ट फॉरवर्ड करके सेकंड सॉन्ग पे जाना पड़ता था, या फिर फर्स्ट को पूरे को प्ले करने पे हम सेकंड सॉन्ग पे आते थे। तो जब इस तरह के मेथड की बात करते हैं जहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, आप डायरेक्टली थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ या किसी भी स्पेसिफिक सॉन्ग पे नहीं जा सकते या किसी भी स्पेसिफिक फाइल पे नहीं जा सकते, तो इसे हम बोलते हैं सिक्वेंशियल असेस। नेक्स्ट है डायरेक्ट और रैंडम असेस। अब कैसेट्स के बाद आगे CD प्लेयर्स। अब CD में हम क्या किया करते थे कि अगर आप फर्स्ट सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है 7 नंबर सॉन्ग पे जा सकते हैं या फिर 14 पे जा सकते हैं या 56 पे जा सकते हैं। तो आप डायरेक्टली या रैंडमली किसी भी एक सॉन्ग को या किसी भी एक फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट या फिर रैंडम असेस। नेक्स्ट है इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल असेस। ये रियल लाइफ में हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से समझिए कि इसमें क्या होता है कि जब आप एक फाइल को एक्सेस कर लेते हैं तो वो फाइल आपको बताती है कि नेक्स्ट पाथ क्या होगा या नेक्स्ट फाइल जो एक्सेस करनी है वो कौन सी होगी। सपोज अगर आप 5 नंबर फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो वो 5 नंबर फाइल आपको बताएगी कि नेक्स्ट आपको जाना है 15 पे, तो फिर हम 15 पे चले जाते हैं। 15 वाली को जब हम एक्सेस करते हैं तो 15 वाली फाइल हमें ये बताती है कि हमें मूव करना है 9th वाली फाइल पे, तो हम 9th वाली फाइल पे चले जाते हैं। तो इस तरह से पूरा एक इंडेक्स बना होता है और हमें उस इंडेक्स को ही एक्सेस करना पड़ता है सिक्वेंशियल वे में, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल असेस। नेक्स्ट है फाइल एलोकेशन मेथड्स। अब फाइल को एलोकेट करने के लिए 3 तरह के मेथड्स हैं जो कि हैं कॉन्टिजियस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन। इसे समझने के लिए हम कुछ डायग्राम्स को देखेंगे जिससे हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फाइल एलोकेशन मेथड्स एक्चुअली में करते क्या हैं या होते क्या हैं। तो फर्स्ट है कॉन्टिजियस एलोकेशन। अब कॉन्टिजियस एलोकेशन में यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टरी दी हुई है जहाँ पे हमें एक फाइल स्टार्ट और लेंथ दिया हुआ है। अब ये कुछ फाइल्स दी हुई हैं हमें अलग अलग नाम की, काउंट, TR, मेल, लिस्ट, F, ये कुछ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है किसी नाम से होंगी, आप किसी भी नाम से कोई भी फाइल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काउंट से। अब काउंट में लिखा है काउंट नाम की जो फाइल है वो स्टार्ट होगी 0 से और उसकी लेंथ है 2। तो काउंट जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और क्योंकि ये इसकी लेंथ 2 है तो ये 2 ब्लॉक्स को कवर करेगी, तो इसने 0 और 1 को कवर किया। नेक्स्ट है TR नाम की जो फाइल है वो स्टार्ट होगी 14 से और उसकी लेंथ है 3। इसका मतलब ये 14 से स्टार्ट होगी 3 ब्लॉक्स को कवर करेगी, तो 14, 15
एंड 16 को कवर किया TR ने। उसके बाद है मेल। मेल 19 से स्टार्ट हो रही है और इसकी लेंथ है 6, तो 19 से मेल स्टार्ट हुई और लेंथ हुई 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये आ गया मेल। नेक्स्ट फाइल है हमारी लिस्ट, जो कि स्टार्ट है 28 से और उसकी लेंथ है 4, तो 28 से स्टार्ट है और 4 लेंथ होगी, तो 28, 29, 30 एंड 31, 4 ब्लॉक्स को ये कवर करेगी। और लास्ट में F नाम की फाइल है जो स्टार्ट होगी 6 से और उसकी लेंथ है 2, तो ये 6 से स्टार्ट हुई और क्योंकि इसकी लेंथ 2 है तो 2 ब्लॉक्स को कवर करेगी, 6 एंड 7 को। तो ये होता है कॉन्टिजियस एलोकेशन, जहां पे हमें स्टार्ट दिया होता है और लेंथ दी होती है कि हमें स्टार्ट कहां से करना है और कहां तक जाना है। तो इस तरह से कॉन्टिजियस एलोकेशन जो है वो काम करती है और इस तरह से हम फाइल्स को स्टोर करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है लिंक्ड एलोकेशन। अब लिंक्ड एलोकेशन क्या है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि स्टार्ट क्या है और एंड क्या है और उसके बीच में लिंक्स बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट 9, तो हम 9 नंबर पे चले गए। 9 नंबर हमें ये बताएगा कि नेक्स्ट जो है इसको इस ब्लॉक को एक्सेस करने के बाद हमें जाना है 16 पे, तो हम 16 पे गए। फिर हम आ गए 1 पे गए, फिर उसके बाद 10 पे आ गए, फिर 25 पे, क्योंकि एंड हमारा 25 था तो 25 पे आने के बाद जो है हमारी वो फाइल जो है वो कंप्लीट होगी। तो जीप नेम की जो फाइल है उसमें टोटल ब्लॉक्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 ब्लॉक्स। तो 9 से लेके 25 तक जाने के लिए 5 ब्लॉक्स लगे और इसमें हम सिक्वेंशली नहीं चले हैं, हम लिंक्ड वे में चले हैं। लिंक्ड वे में कहने का मतलब दोबारा से आप समझिए कि 9 पे जब हम जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि नेक्स्ट कहाँ पे मूव करना है, और जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे वो बताएगा कि उसके बाद हमें कहाँ पे मूव करना है। तो इस तरह से लिंक्ड एलोकेशन जो है वो काम करती है। नेक्स्ट है इंडेक्स्ड एलोकेशन। तो इंडेक्स एलोकेशन किस तरह से काम करती है, देखिए यहाँ पे इंडेक्स ब्लॉक दिया होता है और वो ब्लॉक हमें बताता है कि हमें कौन कौन से नेक्स्ट ब्लॉक्स जो हैं उनको कवर करना है। तो 19 पे जब हम गए तो इसने एक इंडेक्स बना होगा 19 पे जो हमें बताएगा कौन कौन से नेक्स्ट ब्लॉक्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं। तो इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो होगा 25, 26, 6, 10 और 1। यहाँ पे इसका एक टेबल बना होगा जो हमें बताएगा कि 19 जो है वो किन किन ब्लॉक्स को एक्सेस करेगा। तो इस तरह से जो है वो इंडेक्स एलोकेशन काम करती है। तो ये थे फाइल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन पे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।